सिद्धांत और मैंने डिसाइड किया है कि सगाई से पहले ही भाग जाएंगे। दीदी मुझे पासपोर्ट चाहिए आज ही। उन्हें पूजा की कोई फिक्र नहीं, और सगाई जिस तारीख को तय की है ना उसी दिन को करेगी। मुझे ना पैसा चाहिए ना प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे सिर्फ विक्रम चाहिए। आप आ गए? तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ ना, इसका मतलब आ गया हूँ। जीजू वो पानी लेकर आना। जी लाई। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं। नहीं? कोई प्रॉब्लम है? टेंशन में लग रही हो? नहीं, तुम्हारी सूरत ही ऐसी है। जीजू पानी। मेहरबानी। दीदी जीजू फ्रेश अप होने के लिए अंदर गए, बैग चेक कर रही है ना प्लीज। लेकिन सामने तो दीदी प्लीज, मुझे सिद्धांत को पासपोर्ट आज ही देना है। मगर चेक करिए ना। एक मिनट। रश्मि, जी रश्मि एक काम करो, चाय बनाओ मेरे लिए, सर दर्द हो रहा है मेरा। जी अभी लाती हूँ। ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? जी वो बेडरूम में रखने जा रही हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ला मुझे दो। अब चाय बनाओ। जी बनाती हूँ। चलो। जी ये हम तीनों के पासपोर्ट हैं, इसे संभाल के रखना, कल ट्रैवल एजेंट को देना है। उसके साथ मॉरिशस के पैकेज टूर के बारे में बात हो गई है। देखा, मॉरिशस की बात आई तो कितनी बड़ी स्माइल आ गई है करके। अब चाय कौन बनाएगा? जी अभी बना कर लाती हूँ ना। अभी बना के लाती हूँ। काम हो गया। ये ले तेरा पासपोर्ट, और देख ये पासपोर्ट नहीं तेरी जिंदगी है, तेरा फ्यूचर है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। पूजा भाभी। रवि कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ पूजा भाभी, मेरा मतलब है पुरानी भाभी, आई मीन एक्स भाभी। आप तो जानते हैं विक्रम भैया की दूसरी शादी होने वाली है, तुम्हारी नई भाभी आने वाली है। शामली नाम है उनका। तो कैसी है तुम्हारी नई भाभी? मुझसे अच्छी है? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? तुम्हारे भैया ने पसंद किया है उन्हें? अब शादी विक्रम भैया को करनी है तो पसंद भी उन्होंने ही किया होगा ना उन्हें। क्या? That's right. अब रवि, तुम अपनी भाभी के बारे में क्या क्या जानते हो? मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानता। अगर मैं कुछ जानना चाहूं तो क्या तुम पता करके बता सकते हो? क्यों भाभी, क्या जानना चाहती हैं आप? तुम्हारी होने वाली भाभी के घर का पता। वो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। नहीं नहीं, ये तो हमारी खुशनसीबी है शारदा दी कि आप हमारे घर पर आई। अरे सुनो, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो समदन जी के लिए। जी नहीं, आप बैठिए, मैं कुछ नहीं लूंगी। कमाल है, आप तो हमें सेवा करने का मौका ही नहीं दे रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं,
वो आज मेरा उपवास है। दरअसल मैंने मन्नत मांगी है कि श्यामली और विक्रम की शादी में कोई रुकावट ना है, सब कुछ अच्छे से निपट जाए। वो थोड़ा सा टेंशन है ना, तो टेंशन? हाँ, वो पूजा, पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, श्यामली और विक्रम की शादी तय होते ही हम सब बहुत खुश थे। अब पूजा को क्या सूझी कि वो हमारी खुशी में पानी फेर देना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि पूजा और विक्रम का तलाक जल्द से जल्द हो जाए। यानी कि अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ? हाँ, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, पूजा ने विक्रम को तो छोड़ दिया, लेकिन डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए राजी नहीं है। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि जब तक कानूनी तौर पे डिवोर्स ना हो, दूसरी शादी नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो वो वैलिड नहीं मानी जाती। अब डर इस बात का है कि कहीं सगाई वाले दिन पूजा कहीं कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। तो फिर आप लोगों को डिवोर्स होने के बाद ही दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए था ना? रश्मि, सिंघानिया साहब ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के ही लिया होगा। नहीं, रश्मि जी बिल्कुल ठीक कह रही है। साहब ने वाकई में जल्दबाजी कर दी, लेकिन साहब का कोई कसूर नहीं है। वो तो बस इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द विक्रम का घर दोबारा बस जाए। आप अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। विक्रम जी की पहली शादी टूटने की वजह क्या थी? माफ कीजिएगा, मैं उस बुरे हादसे को ना ही याद करना चाहती हूँ और ना ही। नहीं, कोई बात नहीं है, बस रश्मि ने तो यूं ही पूछ लिया। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। आप बैठिए ना प्लीज। नहीं, वो मंदिर जाना है, देर हो गई तो बाय। न जाने क्यों हमेशा इनका बिहेवियर मुझे अजीब सा लगता है। ये बात शामली के सामने मत करना, समझी? वापस आना चाहती है। What does that mean, विक्रम? बेहतर होगा कि ये सवाल आप पूजा से करें। क्या पूजा ने ये बात तुमसे कही? हम जानना चाहते हैं तुमने पूजा से क्या कहा। Nothing. तो what does nothing mean, विक्रम? जब वो मेरी जिंदगी से जाना चाहती थी तब भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अब जब वो मेरी जिंदगी में आना चाहती है तो समझा उसे, रोको उसे कि ये मुमकिन नहीं है। जी किससे मिलना है आपको? हाय, आई एम पूजा। मुझे शामली से मिलना है। आप ही शामली है ना? जी। देखा, मैंने आपको पहचान लिया। आपको फर्स्ट टाइम देखा, फिर भी आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? आई एम सॉरी, प्लीज कम इन। थैंक्स। नाइस, ब्यूटीफुल हाउस। थैंक्स। ओके, नाउ आई टेल यू कि मैं कौन हूँ और यहाँ किस लिए आई हूँ। कहीं ये बात तुमने पूजा के दिमाग में जानबूझकर तो नहीं डाली? मैं ऐसे क्यों करूंगा? ताकि हम तुम्हारी दूसरी शादी ना करवा सके, इसलिए। बंद करो ये नया ड्रामा विक्रम। तुम्हारी एंगेजमेंट डेट फिक्स हो चुकी है। अगर आपको लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूं तो कैंसिल करवा दीजिए एंगेजमेंट और कैंसिल करवा दीजिए शादी। हम जानते हैं तुम यही चाहते हो। सगाई भी होगी, शादी भी होगी और पूजा से डिवोर्स भी।
प्लीज बेयर दैट इन माइंड विक्रम। नाम तो मैं अपना बता ही चुकी हूं, पूजा, एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ ड्रेस डिजाइनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस लिए? आपकी एंगेजमेंट होने जा रही है, इसीलिए। वो भी एक रिच और फेमस फैमिली में, दैट टू विद द मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर ऑफ द टाउन। बैचलर शायद गलत कह दिया मैंने। वैसे आप तो यही सोच रही होंगी ना कि आप बहुत लकी हैं। वैसे आप लकी हैं भी। वैसे आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ किस लिए? आई एम सो सॉरी, मैं ये तो बताना भूल ही गई कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। दरअसल मुझे आपकी होने वाली मदर इन लॉ ने यहाँ भेजा है, आपकी एंगेजमेंट की ड्रेस डिजाइन करने के लिए। कम इन। गुड आफ्टरनून डैडी जी। क्या चाहिए? डैडी जी मुझे पूजा भाभी मिली थी, आपसे मिलने आई थी ना। काम की बात करो। डैडी जी वो मुझसे शामली भाभी के बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी शामली भाभी के बारे में? शामली भाभी का एड्रेस। तुमने क्या कहा? डैडी जी वो मुझसे शामली भाभी के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रही थी। तुमने क्या बताया रवि? मैं इतना बेवकूफ तोड़ना हूँ डैडी जी, मैंने तो साफ कह दिया पूजा भाभी से मुझे नहीं पता शामली भाभी का एड्रेस। ठीक क्या है ना डैडी जी? हाँ ठीक किया तुमने। वो डैडी जी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी। आप 5 देंगे तो 5 में भी काम चला लूंगा मैं। तुम इतने सारे रुपए खर्च कहाँ करते हो रवि? जी वो अपने माँ से कहना आइंदा उसे पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे डायरेक्टली मांगे, ठीक है? जी डैडी जी चलता हूँ। डिस्गस्टिंग, रियली डिस्गस्टिंग। ये पूजा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। आप इनमें से कोई भी डिजाइन चूज कर लीजिए। लुक एट दिस वन, ये आप पे बहुत सूट करेगा। ओके। अरे ये तो मैंने आपको अपनी पसंद बताई है, आप खुद चॉइस कीजिए ना। मेरे लिए भी दिस इज नाइस, फाइन फॉर मी। आप फिटिंग की टेंशन मत कीजिए, क्योंकि मैं एक बार जिसका माप ले लेती हूँ ना, उसकी फिटिंग कभी गड़बड़ नहीं होती। आई वुड से यू सी सम मोर डिजाइन्स। अगर लाइफ में किसी चीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हो ना, तो इतनी जल्दी एग्री नहीं करना चाहिए। फाइन, नाइस, वेरी नाइस। हेलो। कम से कम कितने टाइम में मुझे लेक के पास मिल सकती हो? मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। क्यों, कोई खास बात? मुझे तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए, देर मत करना, वक्त बहुत कम है। ओके। और हाँ, मुझे कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी चाहिए। पासपोर्ट तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, पासपोर्ट की कोई टेंशन मत लेना, फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास। गुड, जल्दी से पहुंचो, मैं यही वेट कर रहा हूँ। लव यू। ओके। श्यामली, देखिए ना, मैंने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा डिजाइन चूज किया है। कैसा है? अच्छा है।
हेलो। कहाँ है तू? मामा ऑफिस में हूँ। ऑफिस? लेकिन वहाँ क्या कर रहा है तू? मामा डैडी से पैसे मांगने आया था। पैसे? कितने मिले? 5,000 मांगे थे, 2,500 में टरका दिया। बहुत कंजूस हो गया पापा। वो भी ना। सुन, तू है ना 500 के ऊपर पैसे खर्च मत करना। हाँ हाँ मम्मी, बिल्कुल नहीं खर्च करूँगा। अच्छा, तुझे याद है ना सानिया आने वाली है? तू उसे लेने जा रहा है ना एयरपोर्ट? अरे हाँ मम्मी, मुझे याद है। मैं टाइम से एयरपोर्ट भी चला जाऊंगा और सानिया को लेके घर भी आ जाऊंगा। आप टेंशन मत करो। मेरा अच्छा बेटा। अरे हाँ मम्मी, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। आज पूजा भाभी मिली थी ऑफिस में। पूजा? श्यामली भाभी का एड्रेस पूछ रही थी। श्यामली का पता पूछ रही थी? नहीं मम्मी, मैं क्यों बताने लगा? मैंने तो साफ कह दिया पूजा भाभी, मुझे एड्रेस वेड्रेस नहीं पता। मेरा अच्छा बच्चा। सुन, 500 नहीं 1,000 रुपए खर्च करना। 500 मेरी ओर से। सच मम्मी? थैंक यू, यू आर द ग्रेट। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखता हूँ। बाय बच्चा। छोटे, ये पूजा भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। तू जानता है, आज वो सांप की ऑफिस गई थी और वहां वो रवि से श्यामली के घर का पता पूछ रही थी। ओह, तो इसमें आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा ही है अगर पूजा शामली तक पहुंच जाए तो। तू भी ना बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। जरा सोच, अगर पूजा श्यामली के घर चली गई और साहब को इसके बारे में पता चल गया तो साहब सीधा शक मुझ पर करेंगे कि मैंने ही पूजा को भड़काया होगा। समझा? फिर तो आपके फंसने के फुल चांसेस हैं। ये पूजा भी ना अपनी अकल का इस्तेमाल करके मुझे मरवाएगी। लव मैरिज है आपकी? हाँ, नहीं, अरेंज। क्यों? किसी से प्यार नहीं हुआ? किया था। किससे? हाँ, हो गई मेजरमेंट पूरी। लगता है आपको कहीं जाने की जल्दी है। हाँ, मुझे कहीं जाना है। आप लोग हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मुझे देर हो रही है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी। आप शर्मा रही हैं, है ना? आई नो। आपके फियांसे का फोन आया था। आप कुछ पासपोर्ट के बारे में बात कर रही थी। आई एम श्योर हनीमून की प्लानिंग चल रही है, राइट? मेरी भी लव मैरिज थी, पर हम लोग हनीमून पर नहीं जा सके थे क्योंकि शादी की पहली रात ही एक्सक्यूज मी। सिद्धांत ने जल्द से जल्द आने के लिए कहा था। अब कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे? हेलो। पूजा, कहाँ हो तुम? जहां मुझे होना चाहिए। मतलब? आप ही ने तो मुझे भेजा था श्यामली का ड्रेस डिजाइन करने के लिए। कहीं तुमने श्यामली को ये तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हें वहां भेजा है? जी हाँ। पूजा, तुम भी ना, तुम्हें मुझे बगैर बताए वहां नहीं जाना चाहिए था। हर बात आपको बताना जरूरी नहीं है। और वैसे भी मैं श्यामली को अपने बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ और उसकी गर्दन तक का माप ले चुकी हूँ। देखो पूजा, तुम श्यामली को कुछ नहीं बताओगी और वहां से फौरन निकलो। अगर साहब को इसके बारे में पता चल गया कि मैंने तुम्हें वहां भेजा है तो वो हेलो? पूजा भी ना। कॉफी?
थैंक्स। श्यामली, आपका मेजरमेंट तो हो चुका है। लेट्स फाइनलाइज द डिज़ाइन। दीदी, मुझे जल्दी हो रही है। आपको जो भी बात करनी है आप दीदी से कर लीजिए प्लीज़। नो प्रॉब्स। मैं फाइनल बात आपसे करूं या आपकी दीदी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सक्यूज मी दीदी, मैं सिद्धांत को पासपोर्ट देने के लिए जा रही हूँ। ऑलरेडी देर हो चुकी है।